बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं कोई आपके साथ खाने की रेसिपी नहीं शेयर कर रही, बल्कि ये लोशन बनाने की एक मेरी जो है रेमेडी है, वही मैं बना रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में मेरे जो पाँव की स्किन होती है वो बहुत रफ़ हो जाती है और एड़ियाँ फटी हो जाती हैं, तो उनके लिए ये लोशन है। ये मैं तकरीबन काफ़ी अर्सा पहले से ये घर में ही तैयार कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अब मौसम की मुनासबत से मैंने ये बनाना है, तो मैं इसकी रेमेडी आपसे शेयर करूँ। ये बहुत आसान और बहुत फ़ायदेमंद है। इसके लिए साबुन, जो कि आप अगर डव साबुन ले तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो अगर आप कोई भी अच्छा जो भी सोप आपको लगे वो ले लें। और इसमें बिल्कुल छोटे साइज़ का आपने साबुन लेना है, या तो अगर बड़ा है तो उसको हाफ़ लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोगों ने यहाँ पे नहीं बनाना। और इसमें हमने अर्के गुलाब शामिल करना है, और वो इतना शामिल करना है कि अच्छी तरह ये इसमें जो डिप आपको नज़र आ रहा है कि अच्छी तरह अब ये हो गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैंने इसमें और शामिल कर दिया। अब उसको तकरीबन मैंने एक रात और एक दिन पूरा उसमें डिबो के रखा था। तो फिर सुबह उठ के अब यहाँ पे मैंने लेमन जूस, जो 1 कप है छोटा, जितना गुलाब अर्के गुलाब था उतना ही यहाँ पे लेमन जूस मैंने लेना है, और उनको अच्छी तरह से हैंड विस्क की मदद से हम लोगों ने इसको अच्छी तरह ब्लेंड करना है। अगर आपको ये मुश्किल लगे तो आप ब्लेंडर में डाल के भी कर सकते हैं। बहुत अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो उससे भी कर लें, बहुत आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे ग्लिसरीन, जितनी ये ग्लिसरीन खुली तो मैं यहाँ पे नहीं कहूँगी, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने लगानी है तो इससे अच्छा हम ये ना ग्लिसरीन, जितना हमने अर्के गुलाब लिया था लेमन जूस, अब उतनी ही हमने ग्लिसरीन लेनी है। तो मेरे पास ये छोटी थी, तो मैंने यहाँ पे इसमें 3 डाली हैं, 3 जो बॉटल्स होती हैं वो डाली थी, और इनको अच्छी तरह से हम लोगों ने मिक्स करते रहना है। और इसके साथ ही अब यहाँ पे जो हमारे पास होता है मीठा सोडा, उसको भी हम लोग शामिल करेंगे। 1 चम्मच इसमें मीठा सोडा, और जैसा कि आपको पता है लेमन जूस और मीठा सोडा, ये दोनों चीज़ें तो वैसे ही हमारा जो रंग साफ़ करने में बहुत अच्छा इसका होता है एक इफ़ेक्ट। तो इसके साथ ही हमने ग्लिसरीन भी डाल लिया, और कोकोनट ऑयल आप अगर नहीं है तो यहाँ पे रोगने बादाम भी डाल सकते हैं, या कोकोनट ऑयल। इसके अलावा और कोई तेल नहीं आप इसमें डालेंगे। और उतना ही तकरीबन इसमें से जितना कि ग्लिसरीन डाली थी उससे आधी, सॉरी अर्के गुलाब भी था, तो अर्के गुलाब जितना था उससे आधा हमने कोकोनट ऑयल शामिल करना है। और यहाँ पे ये वाइटनिंग कैप्सूल है, इससे जो आपको पता है कि वाइटनिंग कैप्सूल ये तकरीबन 10 से 12 हैं मेरे पास, 12, तो मैंने 12 के 12 ही इसमें डाल देने हैं। और कोकोनट ऑयल जैसे कि आपको बताया वो भी डालना है, सारा डाल के तो इसको दोबारा से अच्छे से हमने मिक्स करना है। और इसको मिक्स तकरीबन हम लोगों ने 15 से 20 मिनट लगाते रहना है इसको मिक्स करते वक्त, क्योंकि जो साबुन की गुठलियाँ वो अच्छी तरह इसमें मिक्स होंगी, तभी ये हमारा जो लोशन है स्मूथ सा बन के तैयार होगा। इसके बाद जब ये बन के तैयार हो जाए तो इसको आप किसी भी बोतल में शेप में निकाल लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।